क्या कॉलेज चूज करना सबसे बड़ा डिसीजन होता है, या फिर जो रियल प्रॉब्लम्स होती हैं वो कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के बाद स्टार्ट होती हैं? क्या कॉलेज का नाम इनफ होता है? क्या हमें फर्स्ट ईयर में जाते ही पता चल जाएगा कि हमारा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट क्या है? या फिर इंस्टाग्राम पे जो हमें कॉलेज की रियलिटी दिखाई गई है, क्या सच में कॉलेज लाइफ, रूममेट्स, हॉस्टल लाइफ वैसी होती है? रिलैक्स, हम इस सारी बातों को डिस्कस करेंगे इन टुडेज वीडियो, विदाउट एनी ज्ञान, विदाउट एनी फिल्टर्स, जस्ट अ वन टू वन कॉन्वर्सेशन एज योर सीनियर या फिर अपनी बड़ी बहन कह लो। इस वीडियो को मैंने डिवाइड कर दिया है 2 सेक्शन में। फर्स्ट सेक्शन में हम लोग बात करेंगे कि राइट कॉलेज चूज करते हुए हमें क्या क्या चीजें नहीं करनी है, और सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एक बार तुमने कॉलेज वॉलेज अपना चूज कर लिया, उसके बाद तुम्हें कॉलेज लाइफ में सर्वाइव कैसे करना है, बिकॉज ट्रस्ट मी, ये कोई नहीं बताता और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। So let's get started with the video. तो शुरू करते हैं हमारे सेक्शन 1 से। देखो, द कॉमन मिस्टेक दैट वी मेक इज कि हमारे फ्रेंड्स सारे इस कॉलेज में जा रहे हैं तो सबका साथ हो जाएगा, ग्रुप नहीं टूटेगा, ये सोच के हम उसी कॉलेज में चले जाते हैं। ब्रो, जो भी कोर्स तुम्हें करना है एक बार चेक कर लो कि तुम्हारा हो सकता है वो कॉलेज तुम्हारे लिए ठीक हो जिसमें तुम्हारा फ्रेंड जा रहा है, पर उसके इंटरेस्ट और अपने इंटरेस्ट मैच कर लेना। सिर्फ आंख बंद करके दोस्त जा रहे हैं इसलिए मत चले जाना, क्योंकि एक ऑनेस्टी से एक तुम्हें चीज बताती हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारी स्कूल वाली जो फ्रेंडशिप है ना, वो कॉलेज में जाके फेल होने ही वाली है। तो चूज वेरी वाइजली, पूरे करियर का डिसीजन है तुम्हारा। सेकेंड थिंग, यूट्यूब पे जो हम रिव्यूज देखते हैं उसके बाद फटाक से एडमिशन ले लेते हैं, वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर करियर। देखो, बहुत सारे ना यूट्यूब वीडियोस में प्रमोशनल भी होंगे, बहुत सारे, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। कॉलेज चूज करने के लिए ना तुम्हें सिर्फ रिव्यू नहीं चाहिए, तुम्हें ना एटलीस्ट एक बंदा तुम ऐसा देख लो जो उस कॉलेज में पढ़ता है और जो तुम्हें सच सच बताएगा। क्योंकि एक इनसाइडर इन्फॉर्मेशन देती हूँ, अगर मैं किसी कॉलेज में पढ़ लूँ और मैं वहां पे किसी बच्चे को रेफर करती हूँ ना, तो मुझे भी पैसे मिलते हैं उस बच्चे का एडमिशन कराने का। तो मैं खुद के पैसे कमाने के लिए तुम्हारा एडमिशन करा सकती हूँ, चाहे वहां जाने के बाद तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाए। तो एटलीस्ट किसी ऐसे बंदे से पूछना जो तुम्हें सच बताए, सिर्फ पैसे के लिए तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना कर दे, ठीक है? माई थर्ड पॉइंट इज की रनिंग बिहाइंड द नेम। कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं, आई एम नॉट सेइंग अबाउट आईआईटी एनआईटी इस टाइप ऑफ कॉलेज, बट कुछ कॉलेज हमारे सराउंडिंग में भी ऐसे होते हैं जिनका नाम काफी अच्छा होता है, जिसमें सब लोग बोलते हैं कि प्लेसमेंट अच्छा है, ये अच्छा है, एडमिशन ले लो। ऐसे एडमिशन नहीं लेना है, तुम्हें कॉलेज में जाके वहाँ के सीनियर से, वहाँ के एलुमनाई से पता करना है कि लिटरल में वो कॉलेज कैसा है, उसके रूल्स रेगुलेशन सब कुछ पता करनी है, उसके बाद एडमिशन लेना है। पॉइंट नंबर 4 है जो मैंने किया था, इंडिपेंडेंस के लिए कोई ऐसा कॉलेज सेलेक्ट कर लेना जो तुम्हारे घर से काफी दूर है, ताकि तुम्हारे पेरेंट्स का लाइफ में इंटरफेरेंस ना हो। मैंने यही सोच के अपने कॉलेज की उस ब्रांच में एडमिशन लिया जो मेरे घर से दूर है, ताकि मुझे घर से बाहर पीजी या फ्लैट में रहने को मिले, और जो मेरे घर के जस्ट बगल में था वो मैंने छोड़ दिया, ये सोच के कि यहाँ पे तो मैं बचपन से रही हूँ एंड आई नॉट गेट द फ्रीडम हेयर। बट भाई, वहां जाके मैंने कितने पापड़ बेले, ओनली आई नो दिस। फिफ्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, दैट इज प्लेसमेंट बुलेटिन को देख के एडमिशन ले लेना। दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू, क्योंकि प्लेसमेंट बुलेटिन ना तुम्हें सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिखाता है कि हमने इतने बच्चे प्लेस किए, वो तुम्हें कभी नहीं बताता कि उन्होंने कितने एलपीए में प्लेस किए हैं, उन्होंने किस जगह पे प्लेस किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, बीटेक के बच्चे को सेल्स में प्लेस कर देंगे, वो तब भी दिखाएंगे कि उन्होंने प्लेसमेंट दिया है, विच प्लेसमेंट यू डिडंट इवन रिक्वायर्ड, राइट? यू आर डूइंग बीटेक, यू नीड अ प्लेसमेंट फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, व्हाई वुड यू गो इन सेल्स? तो ये सारी बातें जो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है ना कॉलेज की, वो तुम्हें कोई इनसाइड का बंदा ही दे सकता है। तो किसी अच्छे इंसान से एक बार पूछ लेना बिफोर ज्वाइनिंग द कॉलेज। मार्क माई वर्ड्स, प्लीज प्लीज आस्क एनी सीनियर या ऐसा कोई बंदा जो उस कॉलेज में पढ़ा हो, जो तुम्हारा अच्छा दोस्त हो, जो तुम्हें अच्छा बताए। ये सारी बातें हो गई कि क्या हमें नहीं करना है। नाउ 2-3 पॉइंट सुन लो जो तुम्हें पक्का से ध्यान रख के पता करने ही है कॉलेज में जाने से पहले। एंड द फर्स्ट थिंग इज योर एलुमनाई नेटवर्क। देखो, किसी भी कोई भी कॉलेज अच्छा तब माना जाता है जब उसका एलुमनाई बेस जो होता है ना वो स्ट्रांग हो। तुमने सुना होगा कि अगर कोई नई आईआईटी भी खुलती है ना, तो उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो नई है, वहां पे कोई एलुमनाई कनेक्शन ही नहीं है। एलुमनाई कनेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड मेक श्योर जिस भी कॉलेज में तुम जा रहे हो वहां का अच्छा हो। द सेकेंड थिंग इज एनवायरमेंट ऑफ द कॉलेज। जिस भी जगह पे तुम जा रहे हो उसका एनवायरमेंट अच्छे से चेक कर लेना। लाइक ये तो तुम्हें कॉलेज में जाके ही पता चलेगा, तो एक ना एक बार बिफोर टेकिंग एडमिशन जस्ट गो एंड विजिट योर कैंपस। इस टाइम पे ना कॉलेजेस खुद ही तुम्हें फ्री विजिट्स देते हैं, वहां का जो स्टाफ होगा वो तुम्हें पूरा कैंपस घुमाएगा, आसपास की जगह देख लो कैसा है, सर्वाइव कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वेदर कैसा है, जस्ट चेक इट। एंड एनवायरमेंट नॉट जस्ट इन टर्म ऑफ नेचर, बट वहाँ के लोग कैसे हैं। जैसे कि मैं तुम्हें बताती हूँ, जब मैं गई थी ना, तो आई लिव इन अ सिटी साइड, और जो मेरा कॉलेज था वो एकदम प्रॉपर गांव वाले एरिया में था। तो वहाँ के ना लोग हर बात पे ऐसे घूर घूर के देखते थे, तुम पे शक करते थे, डाउट करते थे, घूमने जा रहे हो ये वो।
बहुत सारे क्वेश्चन करते थे, जिससे ना मेरा दिमाग खराब हो जाता था। हमेशा मेरे माइंड में आता था कि यहाँ मैं फ्रीडम के लिए आई हूँ, पर यहाँ मुझे उतनी भी फ्रीडम नहीं मिल रही है जितनी मेरे घर पे मिलती थी। तो ये सारी चीजें ना बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो वहां जाने के बाद एक बार एडमिशन हो जाए तो कुछ नहीं कर सकते। तो जब तक एडमिशन नहीं हुआ है ना, उससे पहले ये सारी चीजें पता करवा लो, ताकि वहां जाके तुम रोने ना बैठ जाओ मेरी तरह। तो इसी के साथ पार्ट 1 की कॉलेज कैसे चूज करना है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम जाएंगे अपने सेकंड पार्ट में, दैट इज कि कॉलेज को तुम्हें सरवाइव कैसे करना है।